आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग अवेकन हो रहे हैं लाइफ में। ये इसलिए है कि ये जो 3D और 5D का चल रहा है, 3D क्या है मटेरियल, 5D क्या है टोटल स्पिरिचुअलिटी। तो आज मेरी फर्स्ट वीडियो जो है वो है स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी कोई बाहर की चीज़ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी अगर है वो आपके अंदर की यात्रा है, सारी अंदर की यात्रा। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी में। रिलीजियन, जो लोग रिलीजियस होते हैं वो सिर्फ एक धर्म तक सीमित रह जाते हैं। जैसे कोई हिंदू है तो वो कहेगा हम हिंदू हम हिंदू हम हिंदू हम बड़े। कोई मुस्लिम है तो वो कहेंगे हमारा अल्लाह बड़ा हम बड़े हम बड़े। ऐसे ही कोई क्रिश्चियनिटी में है, कोई सिखिज़म में है। ठीक है, कैसी वॉर है ये, एक वॉर कि कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। एक्चुअली में सब एक ही हैं। उस डिवाइन फादर गॉड जो हमारे अंदर ही है, जो हमें पॉजिटिव बनाता है, हमें हमारी नेगेटिव साइड दिखाता है। ठीक है, और जब हम उन नेगेटिव साइड्स के पैटर्न उतारते हैं तब हमारी शुरू होती है अवेकनिंग। हम शुरू करते हैं स्पिरिचुअलिटी में जाना। तब आता है हमारा एक फेज शुरू हो जाता है कि दिखता है, और होल वर्ल्ड जितना भी ये संसार है, पूरा संसार, ठीक है, जो अर्थ प्लैनेट है वो आपका मिरर है। और हर एक पर्सन आपको आपका मिरर ही दिखाएगा। अगर किसी ने आपकी एक कमज़ोरी बताई है कि तुम में गुस्सा है, इट मीन्स वो गुस्सा उसमें भी है, वो गुस्सा कहीं ना कहीं आप में है। राइट, क्योंकि उंगली वही उठाएगा जिसमें वो चीज़ है, क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया कि ये गुस्सा है। ठीक है, और सबसे पहले आप टारगेट हुए हो यहाँ पे, तो आपको देखना है इस चीज़ का। स्पिरिचुअलिटी की मेन बात करते हैं। जैसे मैंने कहा ये अंदर से आती है स्पिरिचुअलिटी, कोई बाहर का रास्ता है ही नहीं है। अगर आप कहोगे कि कोई आपको बैठ करके यहाँ पे कोई जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो आप, बट जब तक वो बुक्स आपको समझ नहीं आएंगी स्पिरिचुअलिटी की, उसको डीप जब आप नहीं जाओगे, अपनी नेगेटिव लेयर्स नहीं उतारोगे, स्पिरिचुअलिटी नहीं समझ में आने वाली। जैसे हमारे कितने ही अवतार आए हैं इस अर्थ पे, बहुत अवतार आए हैं, और सब ने मैसेज देने की कोशिश की अपने थ्रू। राइट, कभी कृष्ण आए हैं जिन्होंने पूरा गीता का ज्ञान दिया है, कभी राम आए हैं जिन्होंने असत्य पे, जब सत्य की जीत हुई थी, कि असत्य क्या है और सत्य क्या है। राइट, और इसके अलावा जीसस आए हैं जिन्होंने इतना किया सबका। और इतने जीसस ऐसे थे कि जो बुरा भी करता है तो जो उनके लिए बुरा भी करता है वो उनका भी साथ देते थे। एंड में क्या किया लोगों ने कि जीसस ने जिन जिन का साथ दिया, जिन जिन को हील किया, जिन जिन का साथ देने की, जैसे लोग भूखे रहते थे और जीसस ने वहाँ से डिवाइन से हेल्प ले करके, ठीक है, आगे उन लोगों को भी हेल्प पहुँच जाएगी। फिर भी लोगों ने एंड में क्या किया जीसस के साथ, आप लोगों को पता है। हमारे 10 अवतार आए हैं सिखिज़म में, सबने अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। सबने अपने 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 यहाँ पे धर्म बना लिए कि ये सिर्फ हम बड़े, वो कहेंगे हम बड़े। जबकि सिखिज़म का क्या है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। कि वैसे भी किसी भी धर्म में कोई रूल रेगुलेशन होना नहीं चाहिए, और है भी नहीं है। ये डिवाइन ने नहीं बनाया है, किसी अवतार ने नहीं बनाया कि मंदिर में कोई मुस्लिम नहीं आ सकता, या मस्जिद में कोई हिंदू या सिख नहीं जा सकता। सब इस माइंड थॉट में बैठे हैं कि हमारा बड़ा है और सब अल्लाह छोटा है। कुरान में ऐसे, कुरान में वैसे, कुरान में फलाना। उस डीप नॉलेज तक जाने के लिए ना, सबसे पहले अंदर की यात्रा शुरू होती है, अवेकनिंग, जिसको अवेकनिंग बोलते हैं, द पाथ ऑफ अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी। और जो लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं
तो उनको वननेस में आना ही पड़ेगा। और डिवाइन का ये पूरा है अभी, जो ये डिवाइन ने अपनी यात्रा शुरू करवाई है अपने थ्रू सबकी, कि 3D से कैसे उठ के 5D में जाना है। 3D क्या है? 3D है माइंडसेट, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें हमारे पता नहीं कितने जन्मों के नेगेटिव लेयर्स हैं। किसी में ईगो के बहुत लेयर हैं। ईगो आपको बात बात पे टारगेट 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 करेगी, कि फियर दिलवा देगी 2 मिनट में, फियर। तो ये ईगो साइड है कि फियर क्यों आता है? जब हम किसी का बर्डन या तो अपने ऊपर लेंगे या किसी को फियर देंगे। फियर कैसे दिया जाता है? ईगो में रह करके, राइट। और फियर कैसे आता है हमारे अंदर? जब हम अपने आप को नीचा समझते हैं। और नीचा को किसकी आदत है दिखाने की? ईगो सेल्फ की, राइट। तो स्पिरिचुअलिटी, ये मैं 1 या 2 या 3 शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इसका पूरा मीनिंग क्या है। जब आप अपने हार्ट चक्रा को टोटली ओपन करते हो ना, और डिवाइन की उन सारी डिवाइन से कनेक्ट होते हो डायरेक्ट, कि इस मटेरियल वर्ल्ड से आप बिल्कुल टूट जाते हो, अलग हो जाते हो। और एक बैलेंस होता है कि मटेरियल की क्या चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है, क्या चीज़ आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। और फिर आप डिवाइन पावर के अंदर इतना चले जाते हो कि उसके बाद जब आप डिवाइन को पाते हो, वहाँ पे वो डिवाइन शक्ति, जो जो अवतार बने हैं उन सब ने डिवाइन को पाया है। चाहे वो कृष्णा है, राम है, जीसस हैं, हमारे 10 गुरु हैं, या वो मोहम्मद है, सब ने डिवाइन को पाया। और बहुत ऐसे हैं, बुद्धा हैं, आई थिंक मैं नाम भी नहीं जानती हूँ। जिनका मैंने नाम सुना, कभी शेख फरीद जी हैं, कभी एक नामदेव जी थे, कभी कुछ थे, कभी कुछ। जिन ने उनको पाया है डिवाइन को, राइट, वो चले, उनको पता चला है कि यहाँ मटेरियल में कुछ है नहीं। और ये बड़ा मैंने देखा है कि स्पिरिचुअलिटी का क्या था, कि जो जो अवतार बने थे, जिन्होंने डिवाइन को पाया, तो अगर यहाँ पे क्या किया है मटीरियल माइंडसेट वालों ने, कि एक नीच जाति का भी अगर एक अवतार, जिसको पर ब्रह्म का ज्ञान हो चुका है, अवतार जिसको पर ब्रह्म का ज्ञान है, उसको भी उसी कैटेगरी में रखेगा कि तू नीच जात का है। ये है हमारा माइंडसेट, ये है ईगो। ईगो हमें क्या दिखाएगी? लूप, मटेरियल का लूप, बार 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 बार, राइट। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे में भी तकरीबन 1.5-2 साल तक मैं अपनी ही एक ईगो में बैठी थी कि यार बड़ा वो है, बाहर बहुत कंपटीशन हो चुका है। मैं पहले टैरो रीडिंग करती थी, बट जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने डिवाइन के और पास जाने की कोशिश की कि टैरो क्या है। टैरो आपकी करंट एनर्जी पकड़ने वाली एक चीज़ है। टैरो आपको एक एनर्जी है। टैरो जैसा आपका बिलीफ सिस्टम होगा वैसा टैरो आपको बताता जाएगा। और टैरो का डिवाइन से कुछ लेना देना नहीं है कि टैरो आपको ये बता देगा कि आपको डिवाइन मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा जब हम एफर्ट ही नहीं करेंगे, तो डिवाइन कैसे मिल जाएगा? जैसे मेरा था, मैं पूछती रहती थी टीचर से, बताइए मेरा करियर कैसे बनेगा, बताइए मैं वो, जब उन्होंने बोल दिया ऐसे होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, जब मैं ही एक्शन नहीं ले रही हूँ तो कैसे हो जाएगा? जब मैंने 3-4 दिन पहले अपने आप से बात की कि व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ ईगो, तो मुझे सामने से नज़र आया कि मैं भी एक ईगो में हूँ। कि यस, ये आपकी ईगो जो है ना, आपको नाच नचा रही है। उठो यहाँ से, और अपना जो आपको डिवाइन आपके थ्रू बाहर लोगों को स्पिरिचुअलिटी का मैसेज देना चाहती है। डिवाइन ने तुम्हें बनाया है, तुम डिवाइन के बच्चे हो। बाकी सब मटेरियल को साइड में करके आपको जो नॉलेज देनी है, जो लोग आपके पास आएंगे वो आएंगे, जो नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, राइट। वो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को। जिनके अंदर है कि मुझे पहुंचना है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, सत्य की जीत, सच खोज। वो कहते हैं ना ट्रुथ सीकर की, एक जो पर्सन कुछ होते हैं ऐसे
कि एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, आहिस्ता 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 चलते रहते हैं कि ये कैसा कमाल होने लग गया है ज़िंदगी में कि अब ना कोई फियर आता है, ना किसी तरह की कोई लस्ट है, ग्रीड है, डिज़ायर है। ये जब लूप टूटते हैं ना, तब इंसान समझो डिवाइन के रास्ते पे चल रहा है। ये जो मटेरियल थिंग्स है ना, इसके बारे में मैं एक 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 करके वीडियो बनाऊंगी कि कैसे ईगो आप लोगों को घेरती है, ठीक है? क्योंकि इस चीज़ से मुझे पता है आप लोगों को हेल्प बहुत मिलने वाली है। और जिसने अपने ऊपर ये इन चीज़ों का ध्यान देना शुरू कर दिया ना, मुझे पता है वो डिवाइन के रास्ते पे चलेगा। सिर्फ एक सत्संग सुनने से और मंदिर की घंटियाँ बजाने से नहीं कुछ होता। जब आप अंदर से ही इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो अपनी, तो वो चाहे आप घंटी बजाओ, चाहे आप व्रत रखो, चाहे कुछ भी करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब आप व्रत वाले दिन तो लोग सब कहेंगे आज नॉन वेज नहीं खाना, आज ये नहीं करना, आज वो नहीं करना, नवरात्रे हैं, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। तो और दिनों में क्या ये एनर्जी नहीं रहती है? बिल्कुल रहती है। आप मानो तो सारा साल रहती है, आप मानो तो सारा साल नवरात्रि है, आप मानो तो सारा सारा साल शिवरात्रि है। क्योंकि उस वक्त आपके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा फियर होता होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, कि नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाएगा। ये क्या है? फियर है, राइट? इट मीन्स पहली बात तो फियर किस चीज़ का? क्योंकि आपकी सोल को अंदर से पता है ये नेगेटिव है। किसी को मार के खाना नेगेटिव है तो है। वो आपकी ईगो आपको एक्सेप्ट नहीं करने देती कि नहीं ये तो स्वाद के लिए है, खाओ, तो वो अलग बात है, ठीक है? सबसे पहले यात्रा कहाँ से शुरू होती है? अंदर से। आई मीन ट्विन फ्लेम जर्नी। मेरी यात्रा शुरू हुई थी आज से 2018 में, जब मेरा काउंटर पार्ट मेरी लाइफ में आया था। और हैरान थी कि ये क्या प्यार है अजीबोगरीब सा, कि इतना पेन, इतना पेन, इतना पेन, अजीबोगरीब सा प्यार है। ये चिपके रहते हैं। ट्विन फ्लेम का भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो काफ़ी लोगों ने तो क्या कर रखा है कि चैनल खोल करके सिर्फ करंट एनर्जी इसकी, करंट एनर्जी उसकी, करंट फलाने की। अरे भाई वो ठीक है, करंट एनर्जी उसकी 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 उसकी, तो आपको खुद पे वर्क करना है या आपको डीएम की तरफ ध्यान देना है कि वो क्या कर रहा है? उसकी तो हायर सोल, जो डीएम की हायर सोल है, उससे प्यार करना चाहिए ना। जब 3D वाला आपका डीएम चलता ही 3D के माइंडसेट से है, तो उसको छोड़ो, पीछे छोड़ दो। क्योंकि डीएफ यहाँ पे सबसे पहले डीएफ की अवेकनिंग शुरू होती है। जैसे मेरी हुई थी, मैं समझ नहीं पाई थी, फंसी रही फंसी रही फंसी रही। इवन इतनी सारी हीलिंग्स ली, उसके बाद कुछ वक्त के लिए एहसास होता था कि हाँ भाई अब तो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। पर अंदर से ही जब मेरी अवेकनिंग कैसे शुरू हुई थी, जब मेरी लाइफ में एक सत्संग आने शुरू हो गए थे। मैं ऐसे सत्संग को सुनने लग गई थी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कि ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं डीप इनसाइड मुझे, ये मुझे उस चीज़ को क्या कहना चाह रहा है ये सत्संग मुझे, क्या ये सत्संग मुझे मेरे अंदर की कमियां बता रहा है? आखिरकार एंड में आकर के मैं ऐसा अपने अंदर चली गई थी कि मेरे को दुनिया से कोई नीड नहीं रह चुकी थी, कोई नीड नहीं थी। फिर वापस आया ट्रिगर करने के लिए मेरा डीएम, और फिर से इल्यूजन में वो जो मैं हार्ट चक्रा के अंदर गई थी ना, फिर से बाहर। थैंक गॉड जो मेरा ये हार्ट चक्रा ओपन हुआ है। और इसके बाद एक अनकंडीशनल लव में आते हो, जिसमें आपको कोई बाहर की इच्छा नहीं रह जाती अपने डीएम से, वो आपके अंदर ही बैठा है। ये बात देर बाद समझ में आती है, जब चमाट पे चमाट पढ़ते हैं तो डिवाइन कहता है इसको बहुत चमाट बजवा रहे हैं, रब बजवा रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, फिर भी नहीं समझ रही है, तो कोई जाए इसकी ज़िंदगी में। जैसे मेरी ज़िंदगी में मैंने कहा एक गुरु आए थे जिनके मैंने प्रवचन सुने, उन्होंने अपने प्रवचनों के ज़रिए मुझे इतने चमाट मारे थे कि मेरा हार्ट चक्र ओपन हो गया। सबसे पहले आप लोगों का हार्ट चक्र ओपन ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हार्ट चक्र ही ओपन नहीं है ना, तो ये माइंडसेट में फंसे रहोगे आप कि 3D इज़ रियलिटी, और सबके साथ वही ईगो नाचना चाहते रहेंगे आपको, राइट? चक्र हमारी लाइफ में
मेन रोल है ही चक्रास का। नीचे के 3 चक्रास हैं, बीच का हार्ट चक्रा है हमारा, ऊपर के 3 चक्रास हैं। और यही जो नीचे के 3 चक्रा हैं ना, ये सबसे ज़्यादा मटेरियल में यही मेन चक्रा रोल निभाते हैं जो हमें पेन पे पेन देते हैं लाइफ में। इसके लिए मैं अलग से और बनाऊंगी वीडियोस। जैसे मैंने अभी आपको कहा, सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर से समझने की कोशिश करो कि डिवाइन क्या है, कौन है डिवाइन, कहाँ है, वो दिखता क्यों नहीं है। इन अवतारों से भी ऊपर उठने की कोशिश करो कि वो कि अगर नहीं आप उठ सकते उनको बनाओ, उन अवतार का हाथ पकड़ो और उस अवतार को बोलो लेके जाए आपको आगे। क्योंकि पहले मैं कृष्णा को बहुत मानती थी, बहुत, अब भी मानती हूँ, रिस्पेक्ट होती है। अवतार सेल्फ में आना इट्स नॉट इजी वे नहीं है, ये कोई इजी नहीं है कि मैंने कहा मैं तो अब आगे बढ़ रही हूँ स्पिरिचुअलिटी में, मैं अवतार बन गई हूँ। नहीं, अवतार बनना इतनी इजी बात नहीं है कि मैंने बोल दिया और हम अवतार बन गए। अवतार के लिए बहुत हार्ड वर्क है, ऐसा हार्ड वर्क है कि आपको वही, आप लाइफ में ऐसे बैलेंस होते हो और आपको पता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उस हिसाब से आप डिवाइन के अंडर जीते हो। डिवाइन के अंडर सारा काम वहीं से चलता है, राइट। तो और कोई छोटी छोटी भी आपको कुछ मैसेज मिलने की कोशिश हो ना, कहीं से भी रिसीव करो उस, अगर आप किसी के प्रवचन सुन रहे हो, किसी की कुछ गाइडेंस आ रही है, कुछ भी है, इससे कुछ मैसेज क्या मिल रहा है आपको, लेना शुरू करो। क्या अब कई लोग हैं कहेंगे राम 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 और पीछे से खाएंगे नॉन वेज, शराबें पिएंगे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और अवतार भी क्या है, अवतार कुछ ऐसा नहीं करते हैं कि वो कहेंगे हे डिवाइन, हे परमात्मा। परमात्मा क्या है, आपकी ही अंतरात्मा का परम रूप जो हमारे हार्ट चक्र में है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलेगा अवतारों की तरह, वो अपना मैसेज देने आए थे। तो क्या ये अवतार कुछ गलत करते थे? मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत करते थे। तो अगर आपने किसी अवतार का हाथ भी पकड़ा है तो अभी भी आप लोग बुरा क्यों कर रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। मेरा जो डीएम है उसका भी जब मैंने स्टार्टिंग में वो आया था लाइफ में, तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें थी उसकी लाइफ में। और ट्विन फ्लेम जर्नी का मैं अलग से बनाना शुरू करूँगी आहिस्ता आहिस्ता कि ट्रू क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और ये जो है ना कि कुछ लोग इसको मिथ बोल रहे हैं कि इतने नहीं हैं, कुछ बोल रहे हैं कि हम सभी हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी को आपको कोई बाहर से नहीं बताएगा कि आप इस जर्नी में हो, आप इस जर्नी में नहीं हो। अगर आपकी सोल उस सोल से, दूसरी सोल जो आपका डीएम है उसकी सोल से ऐसे कनेक्टेड है कि भाई वो पेन पे पेन दे रहा है, पेन पे पेन दे रहा है, और फिर से आप पुराना भूल करके फिर से उसको नई शुरुआत देते हो मोस्ट वेलकम की तरह। पहली बात तो वो करना ही गलत है, वहाँ पे आपकी एनर्जी लेने आ गया वो बंदा। फिर से उसकी बॉडी से नहीं, उसकी सोल से प्यार करना है और अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान देना होता है इसमें, दूसरों की एक्सपेक्टेशन को छोड़ करके। अब मैंने ये चैनल भी, वही मैंने जब बोला नहीं खोल रही थी, क्योंकि एक तो मैंने कहा कि कंपटीशन है, यहाँ पे मेरी एक एक्सपेक्टेशन आ गई कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या क्या होगा का तो मुझे नहीं पता, पर जो मेरा डिवाइन मेरे से करवाना चाहता है वो तो मुझे करना पड़ेगा ना, विदाउट एक्सपेक्टेशन। ऐसे समझ आने लगती है आहिस्ता आहिस्ता स्पिरिचुअल जर्नी। और अपनी इनर सेल्फ, अपनी इंट्यूशन और अपनी इनर सेल्फ से जुड़ने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे इंट्यूशन भी आपको हाँ ना हाँ ना हाँ ना में जवाब देती है, बट आपको क्या है, वही मेन बात आ गई, आपको अपने हार्ट चक्र से जुड़ना है जो मोस्टली लोगों का बंद पड़ा है। जिस दिन वो ओपन होगा तब आपको समझ में आएगा what is the true meaning of satsang, what is the true meaning of spirituality, what is the true meaning of प्रवचन।
ये जो जो दे रहे हैं इतना असेंड हो करके जो अब आ रहे हैं आगे, देखा होगा कितना ही अब बढ़ चुका है कि कोई स्टार सीड है तो कोई लाइट वर्कर है, कोई अपने आप को जो ट्विन फ्लेम जर्नी में इस तरह से हील कर रहे हैं ताकि उसका अपने काउंटर पार्ट के साथ यूनियन हो पाए, परमानेंट यूनियन। और वही अगेन स्पिरिचुअलिटी एक अपने आप को 3D से उठाने की जर्नी है। जो लोग यहाँ पे इतना कुछ लेकर के बैठे हैं और 3D से ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर रहे और 3D को ही सच मान के बैठे हैं, 3D इज टोटली इल्यूजन, सारा कुछ इल्यूजन ही है। यहाँ पे सब कुछ इल्यूजन है 3D में, सच है ही नहीं है। 3D सच है ही नहीं। 3D में तो माइंड चलता है, और जहाँ पे माइंड चले, नेगेटिव माइंड, वो सच कैसे हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी में हार्ट चलता है, एक कॉन्शियस माइंड चलता है जो कंटिन्यूसली डिवाइन से कनेक्ट है, और आपके सारे चक्र हील्ड, ओपन, नेगेटिविटी रिलीज्ड, ये चलता है वहाँ पर। और आप हमेशा अपने हार्ट चक्र से कनेक्टेड, कुछ नेगेटिव साइन आए, कनेक्टेड, सरेंडर, सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर टू इनर सेल्फ, सरेंडर टू इनर सोल, ये होती है स्पिरिचुअलिटी। कोई यहाँ पे कुछ रोने लग जाए ना कोई, उसको एक सहारा चाहिए, कोई आए मेरे आंसू पूछे, नहीं मुझे तो चाहिए कोई, चाहिए कोई, चाहिए कोई, चाहिए कोई। अपने आप से कोई कनेक्ट होने की कोशिश नहीं, और दूसरा आंसू पहुँच के चला जाएगा, वो उसकी उसके पास, वो उसकी उसके पास, दो बातें करेंगे, उससे उसको लगता है मैं हील हो गया या हील हो गई। वो हीलिंग नहीं होती है। आपको कोई हील नहीं कर सकता। आप अपने आप को खुद से हील कर सकते हो जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो, क्योंकि एक डिवाइन ही ऐसा है जिसमें ईगो नहीं है। बाकी लोगों में कहो, 3D में कहो, सब में ईगो है। जहाँ पे ईगो है वहाँ पे सारी नेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है, और ईगो वैसे डिवाइन के रास्ते पे तो नहीं होनी चाहिए, राइट। आते हैं लाइफ में, बहुत सारे लोग आते हैं लाइफ में तोड़ने के लिए, बार 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 बार। आपको देखना है आपको कहाँ पे अपने आप को सही रखना है, कहाँ पे आपको उनकी एनर्जी लेनी है नेगेटिव, और कहाँ पे आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, राइट। तो आज स्पिरिचुअलिटी का अगर नहीं इतना कुछ अच्छे से समझ आया, तो क्या है स्पिरिचुअलिटी, तो मुझे कमेंट करना कि असल में स्पिरिचुअलिटी क्या है। क्योंकि मैंने बोला आपको स्पिरिचुअलिटी कोई समझा नहीं सकता, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बैठी है, बट आप लोग आवाज़ नहीं दे रहे उसको, स्पिरिचुअलिटी को। बाहर पूजा पाठ चल रही है, बाहर सिर्फ एक एनर्जी है, हर अवतार एक एनर्जी लेके बैठा है, जिसकी जैसे जैसी फ्रिक्वेंसी, जो जिस जिस डायमेंशन में है उसकी वैसी वैसी फ्रिक्वेंसी, राइट। जो डिवाइन है, जो मेन है लाइफ में, जो यूनिवर्स है, जो जिसने पूरे इतने इतने ब्रह्मांड रचे हुए हैं, वो अंदर बैठा है, वो बाहर कहीं नहीं है, राइट। उसको समझने के लिए अपने डीप इनसाइड जाओ और अपनी कमियाँ देखो, क्या क्या कमियाँ हैं आप लोगों में। जिस दिन आप इन कमियों को पकड़ोगे और छोटे छोटे मैसेजेस में भी अपने आप को खोजोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ नहीं गलत हूँ, ठीक है। और अपनी सेल्फ में आना होता है, ट्रू सेल्फ में, ये होती है स्पिरिचुअलिटी, जब इंसान अपने ट्रू सेल्फ में आता है। ये इतने सारे नेगेटिव चोले पहन के नहीं बैठा होता है यहाँ पे, राइट। तो आज की ये मेरी वीडियो, नहीं कुछ समझ में आया मेरे से बात करना कि आपको स्पिरिचुअलिटी का इतना कुछ नहीं समझ में आ रहा है, राइट। मैं फिर से नई एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी इसके ऊपर। बाकी आगे मैं और लेके जाऊँगी कि 3D क्या है, मटेरियल क्या है, इसकी क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, ताकि आप उन चीज़ों को सुने, हील करें, अपने आप को ऑब्ज़र्व करें और अपने आप को 3D से ऊपर उठाने की कोशिश करें। ये सब आपके पास आया क्या, इतनी नेगेटिविटी आप लोगों को रिसीव कहाँ से हुई, राइट। थैंक यू एंड जय श्री कृष्णा। और थैंक्स टू माय गुरु गोविंद सिंह जी, जिनको मैं बहुत दिल से मानती हूँ। और धर्म
कुछ है ही नहीं है, धर्म बनाए गए हैं लोगों के ज़रिए। इसलिए वननेस में आओ कि सब एक हैं सोच करके, चाहे वो गणेश जी हैं, चाहे वो कोई भी है, वो है वही फ्रिक्वेंसी, वो है वही एनर्जी, राइट। इसको समझने की कोशिश करो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण अगेन। थैंक यू।